अस्थियां यहाँ पर आती हैं और गंगा जी में डाली जाती हैं, तो ये जो है आम पर्वतों से निकली भी नदी नहीं है। दुनिया भस्म नहीं हो जाती, नया युग नहीं आया, तब तक गंगा जी रहेगी और मानव जाति का उद्धार करती रहेगी। जहाँ तक अस्थियों की बात है, आप कह रहे हैं कि अस्थियाँ इसी जगह क्यों लाते हैं और इसलिए क्यों पड़ी रहती हैं। इसमें यहाँ डालने से, आप अस्थियाँ डालेंगे तो यहाँ से आप 50 कदम आगे जाएंगे तो आपको अस्थि नहीं मिलेगी। इसमें गंगा जी में फास्फोरस है। तपस्या करते करते 10वीं पीढ़ी में राजा भागीरथ जी से जो भगवान प्रसन्न हुए, और भगवान से जब प्रसन्न हुए तो भगवान ने उसकी जो प्रार्थना थी वो स्वीकार करी। अब गंगा जी का वेग इतना था कि गंगा जी विष्णु चरण से निकल के और ब्रह्मा के कमंडल में समा गई। वहाँ से जब उन्होंने ब्रह्मा जी की भी तपस्या करी, फिर वहाँ से जब गंगा जी निकली तो उसका वेग इतना तेज था कि वो पूरे ब्रह्मांड को बहा के ले जाती। अब बड़ी भागीरथ के सामने समस्या हो गई ये बात की कि भाई ये तो बिल्कुल ही विनाश हो जाएगा, इसका वेग इतना है। तो उन्होंने फिर शंकर भगवान की तपस्या की। शंकर भगवान ने प्रसन्न होकर वो वेग जो था अपनी जटा में लिया, और अपनी जटा से जो है गंगा जी धीरे धीरे उतरती हुई, हिमालय को, गोमुख को होती हुई, और ऋषिकेश को होती हुई, हरिद्वार को होती हुई गुजरती हुई और गंगा सागर में गई। आप इसको जल को ले जाइएगा, घर में रखिएगा, और इसकी सबसे बड़ी मान्यता है आप इसको 50 साल भी रखेंगे तो भी ये खराब नहीं होगा। सो दर्शकों, ਤੁਸੀਂ देख रहे हो ਆਪਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਹਰਕੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜੋ ਮੇਨ ਪੁਜਾਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾ ਮਈਆ ਦਾ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਯੰਗਸਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਾਣਾਂਗੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾ ਮਈਆ ਦਾ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ है। सब तो पहला जय गंगे हर हर गंगे। जय गंगे हर हर। क्या नाम है पंडित जी आपका? देशबंधु शर्मा। पंडित जी, जैसे कि हम देखते हैं कि अस्थियां जो है लोग गंगा में विसर्जित करते हैं और पवित्र नदी मानते हैं लोग, इनको आके स्नान करते हैं, अपने जो कहते हैं लोग कि पाप धुल जाते हैं। तो इस चीज़ को कैसे देखते हो? क्या ऐसा चमत्कार है श्री गंगा मैया में? ऐसा है कि जो अस्थियां यहाँ पर आती हैं और गंगा जी में डाली जाती हैं, तो ये जो है आम पर्वतों से निकली भी नदी नहीं है। जैसे नदियाँ हैं हिंदुस्तान में हैं, दुनिया में बहुत नदियाँ हैं, तो आम पर्वतों से नहीं निकली हैं। ये सीधे स्वर्ग लोक से और तपस्या करके जो है, हमारे जैसे ही मानव थे राजा भागीरथ, जैसे हमारे आप हैं वैसे ही मानव थे वो गंगा जी को यहाँ जो है स्वर्ग में मानव से आके, मानव, मैंने पहले ही बताया कि मानव जाति का उद्धार करने के लिए गंगा जी को यहाँ लाया गया। और जब तक मानव रहेगा इस दुनिया में, जब तक मतलब जो है दुनिया भस्म नहीं हो जाती, नया युग नहीं आया, तब तक गंगा जी रहेगी और मानव जाति का उद्धार करती रहेगी। जहाँ तक अस्थियों की बात है, आप कह रहे हैं कि अस्थियाँ इसी जगह क्यों लाते हैं और इसलिए क्यों पड़ी रहती हैं। इसमें यहाँ डालने से, आप अस्थियाँ डालेंगे तो यहाँ से आप 50 कदम आगे जाएंगे तो आपको अस्थि नहीं मिलेगी। इसमें गंगा जी में फास्फोरस है, मेडिकली बता रहा हूँ मैं आपको, फास्फोरस है। फास्फोरस जो है ऐसा किसी भी नदी में नहीं है, वो जो है हड्डियों को गलाता है, और वो हड्डियों को गला के जो है उसको मतलब राख में तब्दील करके और वो चला जाता है। सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि आस्था और श्रद्धा की बात है। और कलयुग जब तक रहेगा तब तक गंगा प्रधान रहेगी, लोगों में आस्था रहेगी, विश्वास रहेगा। और ये आस्था और विश्वास का ही कारण है, मैंने आपको बताया, बिगर बुलाए कोई किसी को नहीं बुलाता है, स्वतः ही भावना बनती है और दुनिया यहाँ आती है। ये सबसे बड़ी, जहाँ आप खड़े हैं, ये अमृत कलश यहाँ पर रखा गया था, मुख्य जगह यहाँ अमृत है, तो ये जल जो है अमृत हो गया। आप यहाँ से जल लीजिएगा, पीढ़ियों दर पीढ़ियों ख़राब नहीं होगा। थोड़ा नीचे से इधर से ले लीजिएगा, वो साल 6 महीने में ख़राब हो जाएगा, उसमें कीड़े पड़ जाएंगे या और अन्य चीज़ हो जाएगी। पर ये जगह जो है, क्या कहते हैं, यहाँ से 3-3 कुंभ का 12 वर्षों में कुंभ आता है यहाँ। 60-70 वर्ष से तो हमारे पुरखों का जल यहाँ रखा हुआ है, एज इट इज वैसे ही है, बाई डेट लिखा हुआ उसमें, इस कुंभ का 1936 का, 52 का, 67 का, इस तरह का जो है सब लिखा हुआ है। तो ये जल नहीं खराब होता। इस जगह अमृत पड़ा था, देवता लोग इस जगह आए थे। शहर में मंदिर हैं, बड़े बड़े मठ बने हैं, बड़े बने हैं दुनिया में, पर इतने ही जगह में इसकी कोई सुंदरता नहीं है। कोई यहाँ के मंदिर जो हैं
ये दर्शन के लिए जगह नहीं है। ये जो मंदिर है ये आस्था का केंद्र है, जहाँ पर आप बैठे ये दर्शन के लिए नहीं है, हाथ जोड़ने के लिए नहीं है, ये सिद्ध जगह है, यहाँ से आशीर्वाद मिलता है। दर्शन में और पूजा में बड़ा फर्क है। दर्शन के तो बहुत मंदिर बने हैं, बड़े बड़े आश्रम हैं, आप दर्शन करेंगे, महात्माओं के दर्शन करेंगे, पर यह सिद्ध जगह है। यहाँ पर आदमी आता है, एक गोता मारता है, जब अपने को धन्य समझता है कि हमारी पीढ़ियों का उद्धार हो जाएगा, हमारे जो पुरखे हैं उनका उद्धार हो जाएगा हमारे जो है, तो ये दर्शन के लिए नहीं, ये सिद्ध जगह है, यहाँ आस्था के लिए है। दर्शन बाद में करता है, पहले आस्था लेके आदमी आता है, गंगा में स्नान करता है, पूजा पाठ करता है। जो ये प्राचीन जगह है, यहाँ पर जो है नया निर्माण नहीं हो सकता, एक ईंट नहीं लग सकती। कोई थोड़ा बहुत टूट फूट हो उसको तो कर सकते हैं, पुताई विताई कर सकते हैं, पर यहाँ ईंट नहीं लगा सकते। पुरानी प्राचीन हर की पौड़ी है, सामने आप देख रहे हैं, यही मंदिर था और गंगा जी थी इतनी, और ये सारे पहाड़ हैं या कुछ नहीं है। समय के साथ विकास होता रहा, घाट बनते रहे, सब कुछ होता रहा। ये इसका प्राचीन गंगा जी का स्वरूप और गंगा जी का मंदिर का स्वरूप जो है सामने पर। जी, जो कुछ लोग हैं जिन्होंने धर्म बदल लिया अपना, जो हिंदू धर्म से किसी और धर्म में जा रहे हैं या चले गए हैं, अगर भगवान ना करे उनकी जब मृत्यु हो जाती है तो उनकी जो संस्कार विधि है तो वो तो उसी धर्म के हिसाब से की जाएगी, तो उसके बावजूद उनकी जो आत्मा है उनको मोक्ष मिल पाएगा? देखो, ये जितने भी मुसलमान हैं हिंदुओं से कन्वर्ट हुए हैं, ये हिंदू धर्म से जो है मुस्लिम धर्म में हुए हैं, क्योंकि उस समय जो है मुसलमानों का राज हिंदुस्तान में था। मुसलमानों ने मुगल वंश से पहले भी 1400 में तो मुगल आए, मुगल से पहले भी मुसलमानों का राज्य था। तो उस समय हिंदुओं को जो है अपने प्रेशर से, अपने दबाव से मुस्लिम ग्रहण कराते चले गए और उनका राज यथावत जो है उनका राज चलता रहा। तो जो आज का जो मुसलमान है, कहना तो नहीं चाहिए, वो हिंदुओं से ही कन्वर्ट है मुसलमान। जो बाहर के आए हुए हैं, अरब कंट्री से आए हैं या इधर उधर से आए हैं, वो बहुत कम है। हमारे यहाँ की जो आबादियाँ हैं, जो मुस्लिम आबादियाँ हैं, वो आप यदा कदा पढ़ते रहते होंगे, सुनते रहते होंगे, वो हिंदू धर्म से कन्वर्ट हुए हैं। किस लिए हुए हैं? वो दबाव में हुए हैं। कोई आए हमारे पर ही दबाव डाले और हम अपने को अनाथ समझें, चारों तरफ कुछ ना हो, तो हम क्या करेंगे? जीवन पालना अपना। तो हिंदू, अच्छा, जब उनका आपने कहा संस्कारों का है, संस्कार तो उनके हो जाते हैं, वो चले जाते हैं, पर उनकी आत्मा जो है वो गवाही नहीं देती है। पर मजबूरी बस जो है कि उन्होंने धर्म ग्रहण किया, तो क्रिश्चियन वाला क्रिश्चियन में जाता है, मुसलमान वाला मुसलमान में जाता है, पर उनकी आत्मा और उनके आने वाले वंशज जो हैं, हम लोग बहुत लोग जो हैं, जब हम पढ़ते थे तो मुसलमान दोस्त थे मेरे, तो वो कहा करते थे कि भाई हम मुसलमान तो हैं पर गंगा जी को बहुत मानते थे। यहाँ से 15 किलोमीटर दूर पे ही मुस्लिम बस्तियाँ हैं, तो हमारे साथ पढ़े वो, तो हमारे दोस्त कहते कि हम बहुत मानते हैं गंगा जी को, पर क्या करें? अब ये तो कह नहीं सकते कि हिंदुओं से हम कन्वर्ट हुए हैं तब मुसलमान बने हैं। तो ज़्यादातर लोग जो हैं हिंदुओं से जो है कन्वर्ट होकर मुसलमान बने, पर उनकी आत्मा गवाही नहीं देती। कर तो देते हैं वो, और बथेरे ऐसे मुसलमान हैं यहाँ पर जो है कि वो सब कुछ करने के बावजूद, उनका सारा वो उनकी अपनी पद्धति के अनुसार करने, उसके बावजूद भी जो आकर जो हैं, बहुत ऐसे लोग हैं कि जो यहाँ आकर कर्म करते हैं और जो मतलब ये सो नहीं करते कि हम मुसलमान हैं कुछ हैं, और करके चले जाते हैं चुपचाप। ऐसे बहुत लोग हैं। तो मतलब आपका कहना है कि जो मृतक व्यक्ति है उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती, विचरण करता रहता है, वो भटकता रहता है इधर उधर, विचरण करता रहता है। तो उसको अगर ऐसा क्या होगा, क्या करना चाहिए उनके घर वालों को, उनके परिवार वालों को, कि जो मृतक व्यक्ति है उसकी आत्मा को मोक्ष मिल सके? देखो, मुसलमानों में तो ये है पुनर्जन्म नहीं है, किसी भी धर्म में पुनर्जन्म नहीं है, सिर्फ हिंदुओं में पुनर्जन्म है। जी, हम ही लोग आस्था से करते हैं कि हमारा पुनर्जन्म होगा, और हम ये सारी प्रक्रिया जो है ये सब ये पूरी करते हैं। और मैंने पहले ही कहा कि ये तो बड़ा लचीला, बड़ा मतलब लास्टिक टाइप, खींच लो फिर वैसे ही कर लो, वैसा उस टाइप का धर्म है ये कभी नष्ट नहीं होगा, सनातन धर्म है और आस्था के ऊपर ये टिका हुआ है। सारी दुनिया की आस्था जो है, अब आप देखेंगे भारतीय संस्कृति में, भारतीय कल्चर में, हम लोग तो विदेशी अपना रहे हैं, पर विदेशों को देखिएगा, विदेशों को यंग को देखिए आते हैं यहाँ, वो भारतीय संस्कृति को अपनाना चाहते हैं, क्योंकि इसमें शांति है जी, इसमें चैन है, सुकून है, शांति आदमी को मिलती है। तो ये धर्म का है। और पंडित जी, जैसे आपने बताया कि हिंदू धर्म में पुनर्जन्म है, तो आज के टाइम में साइंस के युग में भी पुनर्जन्म हो सकता है? मैं कह रहा हूँ कि जो आप ये देखेगा, अभी चंद्रमा पे यान छोड़ा गया जी, छोड़ा गया ना जी, सबसे पहले उन्होंने जो है पहले पूजा की उसकी जी,
जिस जगह से छोड़ा गया यान की पूजा की, उसके बाद उसको छोड़ा गया। नारियल फोड़ा, गणेश पूजन किया, ये सारी पंडितों ने मतलब वो करने के बाद तब उस यान को छोड़ा गया। तो इस पद्धति को नष्ट नहीं किया जा सकता। आप कितना ही, आप या मैं या कोई भी, ये कोई भी है, हम कितना ही मतलब बुराई करते रहें, पर अंतरात्मा हमारी ये कहेगी थोड़ी देर में, यार ऐसा हमको नहीं कहना चाहिए था। आत्मा से आएगा, मुंह से तो हम कह नहीं सकते। मुंह से तो अपनी बात पर एज इट इज मतलब हम अडिग हैं कि कुछ नहीं है, सब कुछ है। अभी कुछ नहीं है तो ये लोग खाली हरिद्वार ही नहीं, इलाहाबाद है, बनारस है, और भी तीर्थ हैं, वैष्णो देवी है, क्यों लोग जा रहे हैं? चारों धाम है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, गंगोत्री है, कोई बुलाता है उनको? एडवांस बुकिंग चलती है और जगह नहीं मिलती, मतलब जो है वहाँ दर्शन करने के लिए। सारे होटल बुक, सारी धर्मशालाएं बुक, सरकार बंद कर देती है बुकिंग करना कि भाई आप ना एंटर करें। तो कुछ है तभी तो ये सनातन धर्म है, लचीला है, ये कभी नष्ट नहीं होगा, ना इसको कोई नष्ट कर सकता है। थोड़ा भान मुसलमानों ने जो किया था, उनका हस्र तो ये देख ही रहे हैं आप क्या हुआ है। तो कुछ तो जो है हिंदुस्तान में कन्वर्टेड हिंदू जो हैं, वो कन्वर्टेड मुसलमान हैं, जो क्या कहते हैं। पंडित जी, जैसे कि हम देखते हैं हिंदू धर्म की जो भारत देश में बहुत महानता मानी जाती है, जैसे कि कई बड़े बड़े घाट हैं, कई प्रसिद्ध नदियां हैं, तो कुछ लोग जो हिंदू धर्म के हैं वो अपना धर्म छोड़ के किसी और धर्म में जाना चाहते हैं, और कुछ लोग जाते भी हैं। तो उस चीज़ को आप कैसे देखते हो, उस बात को कैसे देखते हो आप? देखो जी, हिंदू धर्म जो बड़ा विशाल धर्म है। यहाँ पर 33 करोड़ देवी देवता हैं जी। आप शंकर जी को मानते हैं, मैं गंगा जी को मानता हूँ, ये देवी को मानते हैं, कोई राधा कृष्ण को मानता है। यहाँ कोई बंधन नहीं है। सबसे बड़ा लचीला और सबसे ज़्यादा सॉफ्ट धर्म जो है वो हिंदू धर्म है। जो लोग जो हैं ये क्रिश्चियन में जा रहे हैं, या ऐसा हम सुनते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, रेडियो और टीवी में देखते हैं कि वो मुस्लिम धर्म ग्रहण कर रहे हैं, ये बहुत गलत है, ये नहीं होना चाहिए। कुछ लोग जो हैं धर्म में जो हैं इस टाइप के लोग होते हैं कि जो अपना वर्चस्व बना के रखना चाहते हैं। उस वर्चस्व के से दुखी होकर आदमी ये सोचता है कि मैं इससे जो है मुझे थोड़ी सी नफरत होगी, मैं दूसरे उसमें। और वो बहुत छोटे तबके के लोग होते हैं, बहुत गरीब लोग होते हैं, वो जिनकी रोजी रोटी की रोज के समस्या, पेट की समस्या है कि मैं रोजी रोटी कैसे कमाऊंगा। कोई बड़ा आदमी, कोई कारोबारी है, कोई आपने नहीं देखा होगा, जो छोटे तबके का लोग है, तो उसमें जो है वहाँ के उस जो जगह का वातावरण है, जो वहाँ के धनाढ़ी लोग हैं, कारोबारी लोग, वो उनका शोषण करते हैं। और वो शोषण से दुखी होकर वो सोचते हैं भाई इसमें कुछ नहीं रखा, हम कम से कम हम एक तरफा तो होंगे। तो ऐसा नहीं है, ये बहुत लचीला धर्म है। आप आओ जाओ, ये धर्म ऐसा है, इसके कोई दरवाजे नहीं है, इसमें कोई कुंडा नहीं है, कोई ताला नहीं है। आइए जाइए, आइए जाइए, आप किसी भी भगवान को मानिए। आदमी आ रहे हैं, जा रहे हैं, हर अपने अपने देवता को मानता है, जो अपने घर में पूजा करता है, स्नान करता है, चला जाता है। ये बड़ा विशाल सनातन धर्म है, और ना कभी नष्ट हुआ है और ना कभी नष्ट होगा ये। सो पंडित जी, जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में कई महत्व त्यौहार होते हैं, कई उचित त्यौहार मनाए जाते हैं, लोग बहुत धूमधाम से हर त्यौहार को मनाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो हिंदू धर्म में त्यौहार मनाया जाता है वो है दीपावली। तो सुनने में आया है कि दीपावली के बाद एक देव दीपावली भी आती है, तो उसका क्या महत्व है? ऐसा दीपावली जो हम मनाते हैं, तो जब भगवान राम वनवास से होके रावण का अंत करके जब अयोध्या जी में आए, तो लोगों ने बड़े उत्साह से पूरे अयोध्या जी में जो है क्या कहें, जहाँ जहाँ राम राज्य था, पूरे उत्साह के साथ लोगों ने दीपक जलाए, उनका स्वागत किया। तो उसको दीपावली मनाया जाता है, तब दीवे जलाए गए। तब से जो दीपावली का त्यौहार, भगवान राम जो है क्या कहते हैं, युद्ध उस पर जो है विजय करके, रावण पे विजय करके, जो है अनाचार पे विजय करके, अत्याचार पे विजय करके जब वनवास से वापस हुए, तो उसके स्वागत के लिए जो है पूरी अयोध्यावासी जो हैं, जन जन जो है क्या कहते हैं, बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, उनकी आगमन के लिए जो है दिवालियाँ, दीवे जलाए गए। पूरे अयोध्या जी में दीवे जलाए गए, देव दिवाली वो जलाए गए। और तब से जो है दीपावली का त्यौहार जो है हर्ष और उल्लास से, असत्य पर सत्य की विजय, तो उस विजय को, सत्य को लेकर वो जब चले, तो लोगों ने बड़े उत्साह से दिवालियाँ मनाई हैं, दिवे जलाए हैं। उस समय दिवे ही जलते थे, आजकल तो मोमबत्तियाँ हो गई और कैंडल्स हो गए, ये सब चीज़ हो गए। तो जो उस तब से जो है दीपावली का त्यौहार हर साल में मनाया। देव दिवाली जो है, तो देवता लोग जो है उसमें विचरण कर रहे थे। जब अयोध्या जी में रामचंद्र जी घुसे, लक्ष्मण सीता के साथ घुसे, हनुमान आए, सुग्रीव वगैरह सभी छोड़ने उनको आए, तो देवता लोग जो ऊपर से जो है सब आशीर्वाद दे रहे थे और उनको देख रहे थे कि भाई क्या मतलब जो है रामचंद्र जी का जो है, क्योंकि वो तो हमारी तुम्हारी मनुष्य थे जी,
मनुष्य योनि में पैदा हुए थे, पर वो उनमें ईश्वरत्व था, उसमें देवत्व था उनके अंदर, जो है क्या कहते हैं, वो देवता के रूप थे, भगवान विष्णु के अवतार थे। तो उसके बाद जो 1 महीने बाद जो देव दिवाली जो है, उसके बाद जब उसके बाद पुनः जो है ये हरिद्वार में भी मनाई जाती है, इलाहाबाद में भी मनाई जाती है, और अयोध्या जी में भी मनाई जाती है। दिवे जलते हैं और उसका समापन देव दीपावली के दिन समाप्त हो जाता है, क्या कहते हैं, समापन होता है इनका। तो देवता लोग अपने उधर चले जाते हैं, और हम हर साल के साल जो है एक खुशी का त्यौहार देव दिवाली मनाते हैं। ऐसा त्यौहार है ये है। जहाँ तक है, आपने अभी जिक्र करा कि 2013 का किया, पहले ऐसा था कि ये यात्रा जो थी यंगस्टर जवान आदमी के लिए नहीं थी। घर में जब बुजुर्ग आदमी सब चीज़ से निवृत्त हो गए, बच्चों की शादी करके, ब्याह करके, ज़मीन जायदाद सब बंटवारा करके, और जब वानप्रस्थ लेता था तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री की यात्रा किया करता था। तो आदमी जो है घर से जो है उसको विदा कर दिया जाता था कि भाई पैदल का रास्ता था, सड़कें नहीं थी, अगर वापस आ गए तो ठीक है, नहीं वापस आए तो वहीं उनको मुक्ति मिल जाएगी। तो उनको विदा करा जाता था, वो माला वाला डाल के खूब उनका सम्मान करके उनको विदा कर दिया जाता। तो ये यात्रा तब थी। अब समय के साथ साथ समय बदलता रहा, विकास होता रहा, अब यंगस्टर जाने लगा वहाँ। तो असलियत यात्रा ये है, इसका मूल कारण जो है, ये मूल यात्रा का मकसद ये है कि जब हम अपनी चीज़ों से, सब चीज़ से निवृत्त हो जाएंगे, परिवार से, बाल से, बच्चों से, कारोबार से वानप्रस्थ ले लेंगे, तो हम जो है भगवान की शरण में जो है, पांडव भी जो है जब सब चीज़ से निवृत्त हो गए थे और सराजा पाठ छोड़ गए, तब वो चारों धाम की ओर चले थे, हरिद्वार से होते हुए तब गए थे वहाँ, और वहीं उनको मुक्ति मिल गई थी। चलते चले गए, गलते चले गए, उनको मुक्ति वहाँ मिली। तो वो इसका वास्तविक कारण। अब ऐसा है कि आप 6 महीने का बच्चा भी है तो आप गाड़ी करके जा रहे हैं वहाँ, और वहाँ जो है बस जो सभी चीज़ों का मतलब अब जो है वहाँ समावेश हो चुका है। उस वजह से भगवान रुष्ट हुए हैं, और वो आपने देखा ही है। असल में यात्रा जो है ये बुजुर्गों के लिए है। जब हम अपनी चीज़ से, हर चीज़ से निवृत्त हो जाएं, परिवार से हमको संतुष्टि मिल जाए, हम चुने भगवान की शरण में, शंकर भगवान की शरण में चलें, केदारनाथ जाएं, बद्रीनाथ जाएं, गंगोत्री जाएं, जमुनोत्री जाएं, आ गए वापस। अब तो साधन हो गए हैं, सुबह जाओ अगले दिन वहाँ पहुँच जाते हो। तो ये जो वातावरण जो हुआ वहाँ, उससे जो है मेरा मानना ये है, उससे जो ये 2013 का जो हुआ, और इतना बड़ा सबक हुआ ये कि पता ही नहीं चल पाया इलाके का कहाँ गया, पर उसके बावजूद भी लोग अब उसको पर्यटन स्थल बना दिया है। सारी चीज़ें वहाँ होती हैं, आस्था से जाते, सभी आस्था से हैं, जाते वो भी आस्था से हैं जो पर्यटन की जगह से जाते हैं, घूमने जाते हैं, पर आस्था में एक फ़र्क होता है। ये थोड़ा सा वो है आज के ज़माने में। तो पंडित जी, जैसे कि आजकल के कुछ यंगस्टर हैं जो भगवान की जो धार्मिक स्थान है उनको एक पिकनिक स्पॉट बना के जाते हैं और अपना इंजॉय करते हैं, तो उन यंगस्टर्स को आप आज हमारे चैनल के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहते हो? आपके चैनल के माध्यम से मैसेज देना, आप यात्रा करिएगा, आपको यात्रा के लिए मना नहीं है, बच्चा भी यात्रा कर सकता है। आप देख रहे हैं सभी टाइप के, सभी उम्र के लोग यहाँ आ रहे हैं, परंतु एक आस्था से आइएगा। पर्यटन आपका बाद में, पहले आस्था पैदा करिएगा, उसके बाद पर्यटन में आप कहीं भी जाइए, आसपास बहुत घूमने की जगह हैं, परंतु यहाँ तो आस्था से आपको आना पड़ेगा, और आस्था से आओगे तो सब कुछ मिलेगा, और सब कुछ जो है आस्था के ऊपर है। आस्था से इतनी दुनिया यहाँ आ रही है। हम हैं आज, हमें यहाँ इस गद्दी पे बैठे हैं, हमारे से पहले पता नहीं कितने बैठे होंगे, हमारे बाद पता नहीं कितने आएंगे, अपनी अपनी योग्यता के अनुसार वो बैठेंगे, है ना। तो ये तो बड़ा आस्था का केंद्र है। यंगस्टर को तो यही है, आइए आप आस्था से आइए, आस्था करने के बाद फिर जहाँ मर्जी जाइए, जो मर्जी करिएगा। पंडित जी, जैसे कि कुछ लोग लगातार, हमारे जो हिंदू धर्म के लोग हैं, लगातार बाहर की दौड़ में लगे हुए हैं, विदेश यात्रा में जा रहे हैं, तो जैसे कि वहाँ किसी की अगर किसी भी कारण से कोई मृत्यु हो जाती है, तो अगर उनकी जो अस्थियां हैं वहाँ किसी प्रसिद्ध नदी में विसर्जित कर देते हैं, तो उनको क्या उसकी मृतक जो व्यक्ति है उसकी आत्मा को मोक्ष मिल जाता है? ऐसा है जी, कलयुग में जो है गंगा प्रधान है, और गंगा जी का अवतरण इसीलिए हुआ है कि हमारे पुरखों का उद्धार करने के लिए, उनकी अस्थियां गंगा जी में विसर्जित करने के लिए, और जब गंगा जी में उनकी अस्थियां विसर्जित करते हैं तो उनका उद्धार होगा। तो गंगा माता का अवतरण जो है, जो स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक में गंगा जी आई हैं, वो मानव मात्र का उद्धार करने के लिए आई हैं। ये ऐसे नहीं आई हैं, ये खाली जल और पानी नहीं है, ये अमृत है, इसको अमृत कहा गया है। इसका शॉर्टली बहुत छोटे उसमें जो है राजा सगर हुए हैं सतयुग में, उनके 60,000 पुत्र थे, तो उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया,
और अश्वमेध यज्ञ में ऐसा होता है कि घोड़े छोड़े जाते हैं जो सारे दुनिया का भ्रमण करते हैं, और भ्रमण करके जब आ जाते हैं तो वो अश्वमेध यज्ञ पूरा होता है। तो जब वो घोड़े जो थे उनके राजा सगर के पुत्रों के साथ जो है, उन घोड़ों के साथ जो है दुनिया की यात्रा पे निकले, वो दुनिया को विजय करने के लिए निकले। तो गंगा सागर में जाके, जो कलकत्ते के पास है गंगा सागर जो कलकत्ते के पास है, वहाँ कपिल मुनि का आश्रम है। कपिल मुनि के आश्रम में जब वो गए उधर से, तो कपिल मुनि जो थे क्या कहते हैं, वो उसमें अपनी तपस्या में लीन थे। अब वो राजा के पुत्र थे, तो उन्हें बड़ा गुमान हुआ कि भाई हम यहाँ आए हैं और एक साधु महात्मा जो है ऐसा ही जो है तपस्या में लीन है। बड़ा क्रोध हुआ उनको, वो उन्होंने उसकी तपस्या को भंग करने की सोची। तो जब उनकी तपस्या को भंग करने लगी तो उनके पुत्र आए। पुत्र ने देखा कि हमारे पिता को जो है क्या कहते हैं ये परेशान कर रहे हैं और उनकी तपस्या भंग कर रहे हैं। तो उन्होंने जो है क्या कहते हैं उन पुत्रों को श्राप दिया कि जाओ तुम यहीं भस्म हो जाओ। इतने को कपिल मुनि की आँख खुली, कपिल मुनि ने भी वही आशीर्वाद को पुनरावृत्ति की कि आप यहीं भस्म। तो 60,000 पुत्र थे, वहीं जो वो भस्म हो गए। और उनकी अस्थियाँ जो होती हैं, जब हम किसी को जलाते हैं, हमारे पुरखों को जलाते हैं, तो अस्थियाँ रह जाती हैं, हड्डियाँ रह जाती हैं, राख रूख सब, तो वहीं पड़ी हुई थी। फिर राजा सगर को जो है ऊपर से कोई ज्ञान हुआ या उनको स्वप्न हुआ, उनको ये हुआ कि भाई आप इनका उद्धार कैसे करें, ये तो आत्मा भटकती रहेंगी और हम लोग जो है हमारा उद्धार नहीं हो पाएगा, पीढ़ी उधर पीढ़ी उद्धार नहीं आएगा। तो उनको ये हुआ कि आप इनकी तपस्या कीजिएगा और गंगा जी को प्रसन्न करने के लिए आप मृत्यु लोक में लाइएगा, और मृत्यु लोक में लाकर तब वो जो ये गंगा सागर में गंगा जी आएंगी और उनके ऊपर से गंगा जी जाएंगे तो उनका उद्धार होगा। तो उनकी पीढ़ियाँ गुजर गई तपस्या करते करते। इसमें इनकी 10वीं पीढ़ी में एक भागीरथ हुए हैं जिन्हें राजा भागीरथ कहा गया। वो अयोध्या जी के थे। वो तपस्या करते करते 10वीं पीढ़ी में राजा भागीरथ जी से जो भगवान प्रसन्न हुए, और भगवान से जब प्रसन्न हुए तो भगवान ने उसकी जो प्रार्थना थी वो स्वीकार करी। अब गंगा जी का वेग इतना था कि गंगा जी विष्णु चरण से निकल के और ब्रह्मा के कमंडल में समा गई। और ब्रह्मा के कमंडल में समाने के बाद भगीरथ तो लगे हुए थे कि किसी तरह मैंने गंगा जी को मृत्यु लोक में लाना है, स्वर्ग लोक से, और ला के जो है क्या कहते हैं इनका उद्धार करना है, अपने पुरखों का उद्धार करना है। तो वहाँ से जब उन्होंने ब्रह्मा जी की भी तपस्या करी, फिर वहाँ से जब गंगा जी निकली तो उसका वेग इतना तेज था कि वो पूरे ब्रह्मांड को बहा के ले जाती। अब बड़ी भागीरथ के सामने समस्या हो गई ये बात की कि भाई ये तो बिल्कुल ही विनाश हो जाएगा, इसका वेग इतना है। तो उन्होंने कहा, उन्होंने फिर शंकर भगवान की तपस्या की। शंकर भगवान ने प्रसन्न होकर वो वेग जो था अपनी जटा में लिया, और अपनी जटा से जो है गंगा जी धीरे धीरे उतरती हुई हिमालय को, गोमुख को होती हुई, और ऋषिकेश को होती हुई, हरिद्वार को होती हुई गुजरती हुई, और गंगा सागर में गई जहाँ समुद्र है कलकत्ता में, वहाँ विलीन हुई। तो गंगा सागर में जो 60,000 अस्थियाँ पड़ी हुई थी उनका उद्धार हुआ, उनको वैकुंठ का वास हुआ। ये छोटा सा इसका इतिहास है। जहाँ तक भारतीय मान्यता है, भारतीय संस्कृति में, भारतीय धर्म में, भारतीय कल्चर में जो है इसकी बड़ी मान्यता है। ये सबसे बड़ा समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले, उसमें एक अमृत कलश निकला। अमृत कलश के लिए जो है देवताओं में और असुरों में युद्ध हुआ, बहुत भयंकर युद्ध हुआ। तो अमृत कलश जब निकला तो असुर चाह रहे थे कि हम इसको पी के अमर हो जाएं, देवता चाह रहे थे हम अमर हो जाएं। तो उनमें आपस में युद्ध होता रहा। तो असुर जो थे देवताओं से ज़्यादा बलशाली थे, असुर बड़े बलशाली थे, देवता जो थे उतने नहीं थे। तो देवता आगे आगे उस कलश को लेके, और असुर जो है पीछे पीछे, राक्षस पीछे चलते रहे। जब ऊपर थक गए स्वर्गलोक में, तो इंद्र का लड़का जयंत को जो है कलश पकड़ा दिया गया। अब इंद्र का लड़का जयंत जो उस अमृत कलश को लेकर स्वर्गलोक में विचरण करता रहा, और जो राक्षस थे वो उसका पीछा करते रहे। जब वहाँ थक गए तो इंद्र का लड़का जयंत जो है उसको लेके, कलश को लेके मृत्यु लोक में आ गया। और मृत्यु लोक में जब आया तो दानव उसके पीछे पीछे मृत्यु लोक में आ गए। उसके बाद क्या होता है कि वो 4 जगह कलश को रखता है। अमृत कलश है, घड़ा जो होता है पने 4 जगह रखता है। तो उसको रखने में और उठाने में, जैसे हमारे गाँवों में जो है कुएं हैं, उनमें माताएं बहनें जाती हैं और कलश लेके जाती हैं, घड़ा लेके जाती हैं मट्टी का। तो कुछ बूंदे डालने में गिरती हैं और कुछ जहाँ वो रखती हैं वहाँ गिरती हैं, घड़े से गिरती हैं। तो 4 जगह मृत्यु लोक में वो रखा गया। सबसे पहले हरिद्वार में, जहाँ आप खड़े हैं इस समय, यहाँ अमृत कलश रखा गया। उसके बाद इलाहाबाद में नंबर 2 पे, फिर नासिक में नंबर 3 पे, और फिर उज्जैन में नंबर 4। 4 जगह अमृत कलश
रखा गया जहाँ महाकुंभ लगता है। तो घड़े को रखने में रखा, थक जाते हैं, रखा, फिर उसको जब उठाया तो कुछ बूंदें तो रखने में गिरी और कुछ बूंदें उठाने में गिरी। तो वो जगह जो है जहाँ पर आप हैं ये अमृत जगह है, यहाँ पर वो अमृत डला था, इसलिए इस जगह का हर की पौड़ी का महत्व है। दूसरा इसका यह है कि सभी देवता जो है इस जगह पर आए, ब्रह्मा जी भी आए, तो एक यज्ञ हुआ यहाँ पर। उस यज्ञ में जो है सभी देवता लोग आए। सभी देवता लोगों के आने से जब उसका समापन हुआ, समापन के बाद तो जहाँ यज्ञ किया गया इसका नाम ब्रह्मकुंड है, नीचे ब्रह्मकुंड है, तो उस ब्रह्मकुंड को ब्रह्मा जी के नाम पर रखा गया। तो वहाँ जब रखा गया तो वहाँ से जब सब चले तो भगवान विष्णु के, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन है, पुराणों में वर्णन है कि भगवान विष्णु के चरण गंगा जी के बीच में रहे और वो चरण होने के बाद जो है सभी लोग चले गए, ये ब्रह्मकुंड हो गया, लोग आते रहे जाते रहे। तो वो जो चरण है, चरण के जो विष्णु भगवान थे, हरि माने विष्णु, चरण माने पैर, हर की पौड़ी, हरि की पौड़ी, हरि माने विष्णु, पैर माने पैर, इसका नाम इसलिए हर की पौड़ी पड़ा है। जिसका मात्र रूप सामने दिखाते हैं, गंगा मैया के नीचे जो है वाइट चरण है, सामने देखिएगा उधर गंगा जी हैं, नीचे शंकर भगवान है, शालिग्राम है, नीचे विष्णु चरण है। तो ऐसी मान्यता है कि ये जो है जगह पवित्र है और जिस जगह पे आप यहाँ हैं ये बड़ी अमृत जगह है। और जो भारतीय शास्त्रों में, भारतीय पद्धति में जब आदमी क्या कहते हैं ये यहाँ से गंगा जल लेकर आता है, लेकर घर जाता है, जो भी आएगा गंगा जल ले जाए, तो अच्छा काम हो, घर में बुरा काम हो, गंगा जल की आवश्यकता पड़ती है। तो जब हमारे बुजुर्ग या हम ही मृत्युशैया पे होते हैं तो परिवार में, मोहल्ले में, सब में कहते हैं भाई कुछ ना मिले घर में, तुलसी ना मिले, स्वर्ण ना मिले, अगर गंगा जल हो तो एक चम्मच इसके मुंह में डाल दो, इसका उद्धार हो जाएगा। तो अगर घर में नहीं होता तो पड़ोस में मांगता जाता है कि भाई किसी तरह एक चम्मच ला दो, गंगा जल जो है इसका उद्धार हो जाए। तो जो है कि अमृत जगह है, इसको हम जल नहीं मानते, ये अमृत कलश है, अमृत है, यहाँ अमृत की बूंदें यहाँ पड़ी हैं। इसीलिए पूरी दुनिया में जहाँ भी हिंदू है, अब तो खैर बहुत दूसरी जाति के लोग भी, क्रिश्चियन हैं, मुसलमान हैं, बहुत मानते हैं इसको, पर यहाँ उनका प्रोहिबिटेड है आना जो है। तो ये जो है क्या कहते हैं पवित्र, यहाँ से जल ले जाते हैं और वो अच्छे काम में, घर में अच्छा काम होता है, परिवार में तरक्की होती है, मकान बनता है, बच्चा होता है, शादी होते हैं, ब्याह होते हैं, तो गंगा जल पूजा में काम आता है। और जब अंतिम अवस्था होती है तो भी गंगा जल ही काम में आता है। और जब ये हो जाता है तो उसके बाद जो है घर में जो है ये कह दिया जाता है कि जब हम हो हैं तो हमें जो पोटली में हरिद्वार जाके हर की पौड़ी पे हमारा विसर्जन कर देना। इसमें ऐसा है कई पीढ़ियाँ बीत जाती हैं, लोगों के पास पैसा नहीं होता, गरीबी होती है, तो क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और थोड़ा इंटीरियर का इलाका है, वहाँ पर जो है कहते हैं वो पोटली में बांध के रख देते हैं कि पैसे होंगे तो एक पीढ़ी गुजर जाती है, दूसरी पीढ़ी गुजर गई तो उसको भी पोटली में बांध के रख दिया। तो 10-10 पोटलियाँ ले आते हैं। क्या है, उनकी गरीबी, उनका ना आना, काम धंधे में बिजी होना, तो वो जो है इकट्ठी करके और उनका एक आखिरी इच्छा होती है कि मोक्ष हमको मिले, हमारे पितरों को मोक्ष मिले, जिससे हमको भी मोक्ष मिले, और वो हरिद्वार में आके हर की पौड़ी पे जो है अस्थियाँ डालते हैं। आपने बात कही कि विदेशों में जो डालते हैं, अब बेचारे वो मजबूर हैं, उनके सामने और कोई समस्या नहीं, वो उसी को जो है गंगा जी मान के, अमृत मान के, इसका ध्यान करके उनको वहाँ पर वाहित कर देते हैं। तो उनको एक आत्मसंतुष्टि होती है कि हमने अपने पुरखों को गंगा जी को अर्पण कर दिया है, इसका जो है। और यहाँ पर जो है साल में अनवरत मेले लगते रहते हैं, लक्की मेले लगते रहते हैं, और यहाँ किसी को टेलीग्राम नहीं करा जाता है। और अब तो मोबाइल का ज़माना है, मोबाइल नहीं किया जाता, व्हाट्सअप नहीं किया जाता, खाली पंडित ये लिखता है कि आज अमावस्या है या आज पूर्णिमा है, आज ये त्यौहार है, लाखों आदमी, करोड़ों आदमी अपना आप चला आता है। तो एक श्रद्धा है, विश्वास है। जहाँ तक यंगस्टर की बात है, जैसा समय मतलब हमारा जो यंगस्टर की बात है, हमारे यंगस्टर की बात है, हमारे आज के ज़माने में लोग कहते हैं भगवान के प्रति आस्था नहीं है, ऐसा नहीं है। मुझको भी यहाँ 35 साल पूजा करते हुए हो गए, और उससे पहले 10 साल मैंने जो यहाँ की सेवा की है, जो भी यहाँ के कल्चर है उसको जाना है, समझा है, एजुकेशन के बाद इसमें लगा हूँ, तब जो है मुझे यहाँ की सेवा का मौका मिला है। तो आज का जो यंगस्टर है मानता है, अच्छा मानता है। आप ये देखिएगा सावन में, श्रावण मास होता है, गंगा जल लेके जाते हैं, शिवालयों पे चढ़ाते हैं, करोड़ों आदमी आता है 10 दिन के अंदर, 12 दिन के अंदर, करोड़ों आदमी, और सब यंगस्टर होता है, 15 साल से लेकर 30 साल तक का होता है। तो लोग कहते हैं ना कि आस्था नहीं है, भगवान में नहीं है। ये है कि थोड़ा ट्रेंड बदला है, एक बुजुर्ग आदमी है उसका ढंग पूजा का दूसरा है, बुजुर्ग माता है उसका दूसरा है, एक यंगस्टर है, मानते सब हैं, ऐसा नहीं है। अगर नहीं मानते होते तो आप कल से आए, आपने भाई साहब बता रहे थे मुझे कि हमें कहीं कमरा ही नहीं मिला रहने के लिए, अभी बताया उन्होंने, इसलिए मैंने आपको बुला लिया, मैंने कहा आ जाओ, कोई बात नहीं। तो आते हैं,
क्यों आ रहे, इतनी दुनिया देख रहे, किसी ने कोई बुलाया, किसी को चिट्ठी नहीं लिखी गई है, किसी को कुछ नहीं। तो ये जगह है, इसको अपना आप खींच के लाती है। आप इसको जल को ले जाइएगा, घर में रखिएगा, और इसकी सबसे बड़ी मान्यता है, आप इसको 50 साल भी रखेंगे तो भी ये खराब नहीं होगा। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਆਪਕਾ, ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ ਆਪਕੋ। गंगा मैया ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪੁਜਾਰੀ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾ ਮਈਆ ਜੀ ਦੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਦਾਦਿਆਂ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਦਾਦਿਆਂ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਲੇਖਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ।